सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं अध्याय 3 के महत्वपूर्ण सवालों को हम देख रहे हैं। सवाल नंबर 1 था, हमें समीकरण एक में दे रखा था, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जब भी हम प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं तो इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x या y के मान निकालते हैं और फिर जिस दूसरे में रख देते हैं। तो हमारे पास दो रैखिक समीकरण दे रखे थे, दोनों को हमने लिखे, समीकरण 1 और 2 कह दिए। अब हम देख रहे हैं समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालना आसान है, तो समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकालेंगे पक्षांतर के द्वारा। x बराबर 3 ऋण 2y होगा, इसको समीकरण नंबर 3 कह दिए। क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम दोनों समीकरणों की नंबरिंग करते हैं। दोनों में से किससे x का या y का मान निकालना आसान है उससे हम मान निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से x का मान थोड़ा निकालना आसान था, हमने निकाला, धन 2y करेगा ऋण 2y हो गया, ये समीकरण 3 बना। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर ये समीकरण था 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 1 था। इसमें x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 3 माइनस 2y रखेंगे। तो 7 इसके स्थान पर रखेंगे 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। 7 का अंदर गुणा करेंगे, 7 3 21, 7 2 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। अगले पद में आप देखेंगे ये बाय हम इकट्ठा करेंगे, माइनस 14 माइनस 15 माइनस 29 हो जाएगा, 14 और 15 29 हो जाएंगे। बाय 2 अपने स्थान पर है, इसको इधर लेगा तो 21 होगा पक्षांतर से। माइनस 29 बाय यहाँ करेंगे 21 में से धन के 2 कम करेंगे, 2 नहीं बचेंगे, ये ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएंगे। जो बाय का मान है वो मिलेगा 19/29, पहला आंसर हो गया। अब क्या करते हैं, इस मान को समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 19/29 प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 3 2 और y का मान कितना था हमारे पास 19/29। x बराबर एलसीएम 29 आएगा, इसका इससे गुणा करेंगे हम तो 87 आएगा, और इसका इससे करेंगे 29 दूनी 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको, तो 17 में से 8 गए 9 और यहाँ पर 7 में से 3 गए 4, 49/20 आंसर की बात करते हैं। x बराबर 49/29 और y बराबर हमारे पास 19/29 आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमने प्रतिस्थापन विधि से सवाल को लगाया। सवाल नंबर 2 था, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण उनको हल करना था। जब भी हमें विलोपन विधि लगानी होती है उन समीकरणों में, जो समीकरण में दे रखा है, उन समीकरणों में हम x और y के गुणांकों को देखते हैं। यदि वो सेम होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ घटा के हल करते हैं, और नहीं होते हैं तो बनाते हैं। हम देख रहे हैं x का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, y का गुणांक यहाँ 4 है, यहाँ ऋण 2 है, तो गुणांक समान नहीं है, गुणांक समान बनाएंगे। इसके लिए क्या करते थे हम, मैं मोस्टली x के गुणांक को ही समान बनाता हूँ। तो x का जो गुणांक 2 था, 2 का गुणांक समीकरण नंबर 1 में कर देंगे, और x का गुणांक 3 था तो ये गुणांक समीकरण नंबर 2 में कर देंगे। प्रत्येक पद में गुणा होता तो 2 3 6x, 2 चौको 8y और 2 का 10 से करेंगे 20। बाजू में लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6, समीकरण नंबर 2 हो गया। हमने देखा गुणांक समान हो गए हैं, अब चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर
घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देंगे, ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। धन 8y और धन 6y हो जाएंगे, धन 14y, और 20 में से 6 कम करेंगे, ये 14 बचेंगे। तो y बराबर 14/14 का ये राशि गुणा करे जाएंगे तो भाग करेगी, काटेंगे तो 1 आ जाएगा, बाय एकम बाय है, 14 में 14 भाग देंगे, 1 आएगा। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 क्या था, 3x धन 4y बराबर 10 था। इसमें हम y के स्थान पर 1 रखेंगे तो 3x धन 4 का 4, y का मान था 1 बराबर 10। यहाँ लिखेंगे 3x धन 4 बराबर 10। अगले पद में हम लिखेंगे 3x बराबर 10 ऋण 4, पक्षांतर किया तो यहाँ पर 3x बराबर 10 में 4 गए 6, x बराबर 6/3, ये 3 गुणा करें रहेगा तो भाग करेगा, x बराबर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 आ गया। आंसर की बात करते हैं हम तो x बराबर 2 होगा और y बराबर 1 होगा। हमें समीकरण युग्म दे रखा था, उसको हल करना था और m का मान ज्ञात करना, तो इसके लिए y बराबर m+3 हो। हम क्या करते हैं, जिस समीकरण युग्म दे रखा है इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी से भी हल कर लेते हैं और x y के मान निकालते हैं और मानों को उस समीकरण में रखते हैं तो m का मान मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा हल 2x + 3y = 11, समीकरण नंबर 1 है। दूसरा वाला है 2x - 4y = -24। प्रतिबंध नहीं है, मन चाहे विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर विलोपन विधि लगा रहे हैं। हम देख रहे हैं x के गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाएंगे हम। जब समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले समीकरणों के चिन्हों को बदलते हैं। यहाँ कोई निशान नहीं, धन का तो ऋण बन जाएगा, ये ऋण का धन बन जाएगा, ये ऋण का धन बन जाएगा। नीचे वाले चिन्हों को देखेंगे समीकरण के लिए हम, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, धन 2x और ऋण 2x। यहाँ पर धन के 4 धन के 3 7 बार हो जाएंगे धन के, और यहाँ पर 24 और 11 जोड़ेंगे 35, धन 24 धन 11 35 हो जाएंगे। y बराबर 33/7, ये 7 गुणा करेगा, भाग करेगा, 7 एकम 7, 7 पन्ना 33, और y बराबर आया हमारे पास 5। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर, कुछ भी स्थापित करने पर, जब समीकरण 1 में करेंगे हम, समीकरण 1 को लिखा हमने 2x + 3y = 11 लिखा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर x से जहाँ पर y का 5 रखेंगे 3, यहाँ कोई निशान इस गुणा का होगा, 5 रख दिए बराबर 11, ये 2x 3 × 5 = 15 बराबर 11, यहाँ पर 2x बराबर 11 ऋण 15, पक्षांतर किया तो ऋण 15 हो गया है। तो 2x बराबर, घटाएंगे तो ऋण 4 बचेंगे, x बराबर ऋण 4/2, क्योंकि ये 2 गुणा करेगा तो भाग करेगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऋण 2 आया। तो हम कहेंगे कि x बराबर ऋण 2 आया है और y बराबर 5 आया, एक आंसर हो गया। अब हमें m का मान भी ज्ञात करना था, जबकि y बराबर mx+3 दिया था। तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, y और x और y के मान रख देंगे। तो देखिएगा y का मान हमारे पास 5 था, x का मान 2 था, धन 3, अगले पद में 5 यहीं रहेगा, धन 3 तरह ऋण 3 हो जाएंगे, इसका से गुणा करेंगे ऋण 2m आएगा। अगले पद में 5 + 3 का 2 बचेंगे, 2 बराबर ऋण 2m। अगले पद में 2/2 बराबर m, यह हम कहेंगे m बराबर, भाग देने पर ऋण 1 मिलेगा आंसर। इस टाइप से m का मान मिल गया, सवाल हमारा हल हो जाता है। देखिए, 2 संख्याओं का अंतर हमें 26 दिया है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे फिर हल करेंगे। हमने यहाँ लिखा माना वे संख्याएं x व y है। प्रश्न क्या कहता है कि दोनों का जो अंतर है वह है 26 है। ये दो संख्या है, इनका जो अंतर है वो 26 के बराबर है। ये समीकरण 1 बन रहा है। दूसरी बात क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या की डिग्री है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये समीकरण 2 बनेगा हमारा। प्रतिस्थापन से करना आसान लग रहा है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर हम देख रहे हैं x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण नंबर 1 था हमारा। इसमें हम x के स्थान पर 3y का 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 घटाएंगे तो 3y में से यहाँ एक y घटाएंगे तो 2y बचेगा बराबर 26। अगले पद में y यही रहेगा 26/2, ये 2 बटे में आ जाएगा। y बराबर घटेंगे 2 एकम 2, 2 3 से 13 आया। अब क्या करेंगे, इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में y बराबर 13 प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 क्या था, x बराबर 3y था। x बराबर 3 गुणित 13, x बराबर 39। यहाँ पर 3 और y के बीच में निशान गुणा का होता है, वो गुणा लगाया हमने। अतः वे संख्याएं 39 व 13 है। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से हमने एक बार के सवाल को बनाया। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश के बराबर होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। इससे हम समीकरण 1 बना लेंगे और अगली वाली शर्त से हम सेकंड बना लेंगे और उनको हम मनचाही से हल कर लेंगे। तो माना बड़ा कोण x डिग्री है, बड़ा कोण x अंश है तथा छोटा कोण y अंश है। प्रश्न क्या कहता है, दो संपूरक कोण डेफिनेटली x प्लस y का मान 180 के बराबर होगा। ये लिखा नहीं है, मैंने जाना। दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण मतलब उन दोनों का जोड़ 180 अंश के बराबर है। बड़ा कोण x छोटे कोण से y से 18 डिग्री ज्यादा है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों ये भी प्रतिस्थापन से हल होते दिख रहे हैं, आसानी से हो जाएंगे। इसको एक बार समझो, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, वो वहां लिखा था। लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 लिखा, x धन y बराबर 180। x के स्थान पर हम y धन 18 रखेंगे, y धन 18 धन y बराबर 180। यहाँ देखेंगे 1 और 1 2y बराबर
180 ऋण 18 पक्षांतर कर दिया इसका हमने। 2y बराबर, यहाँ इसके बाजू में एक छिपा रहता है, यहाँ भी एक छिपा रहता है, एक और एक 2 हो गए, 2y इसको उधर ले गए तो ऋण का बन गया। 10 में 60 गए 2, 10 में से 1 गए 6, 162। y बराबर 162/2, 2 यहाँ गुणा करा, भाग करे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो y बराबर 81 आंसर आ गया। क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में y का मान रखने पर 2 क्या था हमारे पास, x प्लस y, x बराबर y धन 80, x बराबर y का मान कितना था 81 प्लस 18, x बराबर 99 हो गया अंश। अतः बे कोण 99 डिग्री व 81 डिग्री के हैं। ये हमारा उत्तर हो जाता है। इससे आगे के सवाल अब हम अगले वीडियो में देखेंगे।